हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी स्कूल में नहीं गए हैं और 2 से 3 साल के हैं। आप उनको घर में शेप सिखाते हैं, लेटर्स सिखाते हैं, नंबर्स सिखाते हैं, पर थोड़े समय के बाद ना ये लगता है कि अब आगे क्या कराएं बच्चों को, अब और क्या कराएं, क्योंकि बच्चों को डेली उनको 1 घंटा तो आपने ऐसे बैठाना ही है ताकि वो पढ़ना लिखना कुछ भी स्क्रिबल करना कुछ भी 1 घंटा बैठ के वो करें ताकि उनका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो और वो जब नेक्स्ट ईयर स्कूल में जाएंगे तो वो आराम से अपने स्कूल में एडजस्ट हो सकें। क्योंकि बच्चों को एक जगह टिक के बैठा के कुछ करवाना ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है पेरेंट के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है वर्कशीट्स। जब आपने अपने बच्चों को शेप सिखा लिया, लेटर सिखा दिया, नंबर सिखा लिया और कलर्स वो सीख गए हैं, तो अब उनको डेली आपको प्रैक्टिस करवाना है। जब बच्चे लेटर्स रिकग्नाइज कर लेते हैं तो वो लिखने का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो नर्सरी क्लास में होता है। तो उससे पहले बच्चों को प्री स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें सीख लेनी चाहिए जब वो नर्सरी क्लास में जाएं। तो ये मेरे पास बहुत सारी वर्कशीट्स हैं। इन वर्कशीट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर आपको प्री स्कूल के बच्चों को 2 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनको अगर सिखाना है कि वो लिखना, उन्हें उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, वो है लाइंस, उनको ट्रेस करना। ठीक है, ये वर्कशीट्स हैं। इस तरह की और भी वर्कशीट्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वर्कशीट्स को आपने डाउनलोड कर लेना और उन्हें खुद से करने के लिए देना है। आप क्रेयॉन्स यूज़ करें, पेंसिल, कलर पेंसिल ना यूज़ करें, पेन ना यूज़ करें, पेंसिल नहीं, सिर्फ उनको आपने क्रेयॉन्स देना है। तो वो उस पर ट्रेस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये है कर्व लाइन, कर्व लाइन पे वो ऐसे ट्रेस करेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनकी लाइन इट्स डॉट्स के बाहर जा रही है, चाहे वो ऐसे करें चाहे वो ऐसे करें, जैसे भी करें आपने उनको करने देना है, उनको रोकना नहीं है। ठीक, ऐसे ही करते करते प्रैक्टिस करते करते वो सीखेंगे। अब ये हैं जैसे कि स्लैंटिंग लाइन, ब्रॉड स्लैंटिंग लाइन है। ये है आपकी नैरो कर्व, ये नैरो कर्व। ये है आपकी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। आपने जब बच्चों को करवाएं तो साथ साथ बोलते भी जाएं जिससे कि बच्चे रिकग्नाइज कर पाएंगे ये क्या है। ठीक है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आपने बच्चों को करने के लिए देना है। सर्कल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बच्चे स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करने दीजिए आप उन्हें जैसे वो कर रहे हैं। फिर आता है ये स्लैंटिंग लाइन। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जब बच्चे लिखना सीख रहे होते हैं। ये बहुत सारी वर्कशीट्स आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जो प्री स्कूल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेसिंग जब बच्चे ने करना सीख लिया, वो लाइन में अच्छे से ट्रेस कर पा रहा है, तो उसके बाद आपके आते हैं लेटर्स। लेटर्स को आपने उनको रिकग्नाइज करवाना है, उनको कलरिंग के लिए देना है, उनको लिखने के लिए देना है, आइडेंटिफाई करवाना है। तो इस तरह की वर्कशीट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको दी हुई हैं। फर्स्ट लेटर है ए, तो ये ए में बच्चों को सर्कल करना है। अब बच्चे जब रिकग्नाइज कर लेंगे तो ये उस पर कलर करेंगे, फिर ये एप्पल को कलर करेंगे। डजेंट मैटर अगर वो एप्पल को रेड नहीं करते हैं, ग्रीन करते हैं, येलो करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों को एप्पल रेड कलर का होना है ये बाद में समझ में आ जाएगा, बट हमारा मेन मोटो क्या है कि वो कलर करें। कोशिश करें कि ये विद इन अ लाइन वो कलर करें। अगर वो उससे बाहर भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सर्कल इट में बच्चों को एक अल्फ़ाबेट को सर्कल करना है। जैसे कि ये स्मॉल है, कैपिटल, स्मॉल, ये क्यू है, इसको नहीं करना है, ए। तो ये खुद बच्चे जब रिकग्नाइज करना सीख लेंगे तो वो अपने आप ही इसको आइडेंटिफाई करके सर्कल करेंगे। अब उसके बाद है ये ट्रेस करेंगे। ठीक है, ट्रेस करके जब यहाँ तक आएंगे उसके बाद उनको खुद ही लिखना है, चाहे वो ऐसे लिखें चाहे वो ऐसे लिखें, आपने बस उनको गाइड करना है, आपने खुद पकड़ के नहीं करवाना है।
जनरली हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ऐसे पकड़ के करवाते हैं। आपने उनका हाथ नहीं पकड़ना है, उन्हें खुद ही करने देना है। ये स्मॉल ए है, इस तरह से बच्चे स्मॉल ए में ट्रेस करेंगे। ये ए है। अब ये यहाँ से इसको स्लैंटिंग लाइन ऐसे जिगजैग करके ट्रेस करते आएंगे। ये है कर्व के लिए, ये स्मॉल लेटर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये बच्चे ऐसे जब ट्रेस करते हैं तो ये उनका ए ऐसे लिखने का, सर्कल करने का हैबिट बन जाती है। फिर नेक्स्ट वर्कशीट है मेरे पास है ये अपर केस लेटर्स। बच्चों को स्मॉल केस और अपर केस दोनों ही आना चाहिए। तो ये मिसिंग लेटर्स हैं, जिससे कि बच्चे अगर ABCD उन्हें आती है तो वो खुद जब बोलते हैं ABC तो कौन सा लेटर मिसिंग है, B, तो यहाँ पे क्या आएगा, B। देन नेक्स्ट C, ये अपने आप करते हैं। ये बहुत मज़ेदार वर्कशीट्स होती हैं, इनको करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो ये Z तक उन्हें करना है। याद रखिए A to Z नहीं होता है, A to Z होता है। इसे हम क्या बोलेंगे, Z। नेक्स्ट मेरी जो वर्कशीट्स है ये वो है पेरेंट एंड बेबीज़, यानी कि पेरेंट एलिफेंट और उसकी बेबीज़, काउ और उसके बेबीज़, पिग और उसके बेबीज़, जिराफ और उसके बेबीज़। ये बच्चों को मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। बच्चे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो इस तरह का करें, बस आपने उनको गाइड करना है कि वो इस तरह से मैच करना सीख जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो वर्कशीट है, बच्चों को ट्रांसपोर्ट भी हम उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्री स्कूल में। तो ये मैंने ये 3 वर्कशीट्स हैं इसकी, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। मैं अभी ये लैंड ट्रांसपोर्ट का आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आइडेंटिफाई एंड सर्कल द ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट, तो लैंड मतलब जो कि ज़मीन पे चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो व्हीकल होते हैं, उनको लैंड ट्रांसपोर्ट में हम रखते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, कार, यस, इसमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो बच्चा क्या करेगा, सर्कल करेगा। प्लेन, नहीं ये प्लेन नहीं है। बस, यस, सर्कल। यहाँ तो मैं प्रॉपर सर्कल कर रही हूँ, बट बच्चे प्रॉपर सर्कल नहीं कर पाते हैं, वो छोटा कर सकते हैं। साइकिल भी है। हॉट एयर बलून, ये नहीं है। फिर है ये डंपिंग ट्रक, जी हाँ। प्रोपेलर, ये नहीं है। इस तरह से बच्चे लैंड ट्रांसपोर्ट करना में सर्कल करना सीख जाते हैं। ये देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट की भी मैंने वर्कशीट्स दी हुई है। अब नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो है नंबर सीक्वेंस विद इन 10। तो बच्चों को प्री स्कूल में जब वो नर्सरी से पहले जो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, विद इन 10 तक ही सिखाते हैं, इससे ज़्यादा हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं। तो प्री स्कूल के बच्चों को 10 तक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो 1 2 कौन सा नंबर मिसिंग है, 3। जब बच्चे 1 to 10 तक सीख लेते हैं तो ये वर्कशीट उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। अब यहाँ क्या आएगा, 4 के बाद 5, ये मिसिंग नंबर्स की वर्कशीट है। तो ये बच्चे 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे तो ये आराम से उनको लर्न हो जाता है 1 से 10 तक के नंबर। कम्युनिटी हेल्पर्स, यानी कि वो लोग जो कि हमारी हेल्प करते हैं। कम्युनिटी, समाज में वो हमें हेल्प करते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, जैसे टीचर, ये बच्चों को सिखाने के लिए है। ठीक है। ये EVS के टॉपिक्स हैं जो कि बच्चों को, अब EVS के टॉपिक आप सिखाएंगे कैसे, या तो उसकी बुक लेंगे या फिर इस तरह की वर्कशीट से सिखा सकते हैं। बुक लेना बहुत महंगा पड़ जाता है। वर्कशीट्स आप फ्री डाउनलोड हैं, ये आप लिंक से जाकर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं वर्कशीट। इस तरह की और बहुत सारी वर्कशीट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूँगी। डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, कोच, ग्रॉसर, फायर फाइटर, सिटी वर्कर, डेंटिस्ट। तो इस तरह के ये कम्युनिटी हेल्पर्स की है, जो लोग समाज में हेल्प करते हैं नॉर्मल लोगों की। अब ये शेप्स, बच्चों को अगर शेप्स आ गया, स्क्वायर, ये इस तरह का स्क्वायर, ये सिर्फ इसमें कुछ करना नहीं है, ये बच्चों को आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये प्रिंट डाउनलोड वर्कशीट डाउनलोड करके इसका स्क्वायर कट करके आप किसी मोटे कार्डबोर्ड में इसको चिपका सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक पज़ल की तरह से हो जाएगा। सर्कल, ऑक्टागन, जिसके 8 साइड्स होते हैं, वो क्या होता है, ऑक्टागन। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल, स्टार, पेंटागन, हेक्सागन, ये इस तरह के शेप्स भी बच्चों को बहुत
अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास पजल्स नहीं हैं तो ये आप इनको ही कट करके एक हार्ड शीट में चिपका सकते हैं, तो ये आराम से बच्चे के लिए बार बार यूज़ करने के लिए हो जाएगा। ये बहुत अच्छी एक वर्कशीट है। ये है रेनबो। बच्चों को रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सीक्वेंस वाइज यहाँ पे मैंने दिया मेंशन किया हुआ है। इसी को देख देख के वो यहाँ पे कलर करेंगे। रेड आएगा, ऑरेंज आएगा, येलो, तो इस तरह के कलर करेंगे, स्क्रिबल करेंगे। याद रखें कि उनको वैक्स क्रेयॉन से ही कलर करना है, कोई स्केच पेन या कोई पेन पेंसिल आपको नहीं देना है। तो ये इस तरह की वर्कशीट्स हैं, कई बहुत सारी वर्कशीट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में, जो कि एक प्री स्कूल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उनको लिखने से मज़ा भी आता है, और वो जब वर्कशीट्स करते हैं तो आराम से आधा 1 घंटा आप उन्हें देकर ये उन्हें बैठाने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे बैठ जाते हैं जब एक बार, तो वो कुछ भी करने के लिए आप उन्हें दे दें तो वो कर लेते हैं। सो वीडियो कैसा लगा आपको? आप अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।